ओम शांति। विनाशकारी समय विनाश की दस्तक दे रहा है। 2026 में आने वाला समय और भी विकराल होने वाला है। कहीं जल दूषित होगा, पीने योग्य नहीं होगा। कहीं अन्न दूषित होगा, खाने योग्य नहीं होगा। सूर्य की गर्मी ऐसी होगी जैसे इंसान को भस्म करने वाली हो। चारों ओर प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे। कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप। अनेक प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन चारों ओर बढ़ती जाएंगी। आज चारों तरफ विनाश के बादल घिर चुके हैं। प्रकृति असंतुलित है, मनुष्य की बुद्धि अशांत है। समाज में अविश्वास और असुरक्षा बढ़ रही है। परिवार में ही एक दो के दुश्मन दिखाई देने लगे हैं। ऐसे नाजुक समय में जब चारों ओर दुख है, अशांति है, भय, चिंता और तनाव का वातावरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे नाजुक समय में ईश्वरीय परिवार के ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। हम केवल साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि शिव पिता के रूहानी सेवक हैं, जिन्हें इस अहंकारमयी युग में मनसा शक्ति द्वारा सभी को शांति की शक्ति देनी है। चारों ओर वातावरण को शांत करने के लिए शांति की किरणें फैलानी है। ऐसे समय के लिए स्वयं भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्तव्य बताया है। वर्तमान समय में ब्राह्मण आत्माओं का ईश्वरीय कर्तव्य है आत्म चेतना में स्थित रहना। शक्ति और शांति का मूल है। बाबा ने बार बार कहा है कि अब देह भान से मुक्त आत्मा की स्मृति में रहो। यही वर्तमान समय का प्रथम पुरुषार्थ है। जब आत्मा स्वयं को ज्योतिर्बिंदु समझती है और परमात्मा शिव से शक्ति संयोग जोड़ती है, तब वह असीम शांति और स्थिरता की अनुभूति करती है। आत्मिक भाव की इस स्थिति से मनसा शक्ति उत्पन्न होती है, जो अदृश्य रूप से वातावरण को परिवर्तित करती है। आज समय पुकार रहा है कि हम श्रेष्ठ विचार के योगी बने और अपनी हर सोच को शुभ, श्रेष्ठ और सात्विक बनाएं, ताकि विचारों की कंपनें इस दुनिया सागर में अर्थात दुखी संसार को ठंडक पहुंचा सके। मनसा सेवा द्वारा विश्व शांति की ज्योति जलाना ईश्वरीय सेवा का सर्वोच्च माध्यम आज मनसा सेवा है। जब हम योग में बैठते हैं और सच्चे प्रेम से शांति के प्रकंपन चारों दिशाओं में भेजते हैं, तो वे दिव्य शक्तियां नकारात्मकता को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करती हैं। विनाश के इन बादलों के बीच हमें जीवित दीपक बनकर रहना है, जो स्वयं जले और दूसरों को प्रकाश दे। हर दिन कुछ समय विश्व कल्याण के संकल्पों में लगाना, यही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। यही सच्चा ईश्वरीय कर्तव्य है। ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर आदर्श प्रस्तुत करना
ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए उदाहरण है। वर्तमान समय में जब मूल्य समाप्त हो रहे हैं तब हमें पवित्रता, संयम, सत्य और निश्चल सेवा के आदर्श को जीवन में धारण करना है। हमारा हर कर्म, हर वाणी और हर दृष्टि ऐसे बने कि देखने वाला अनुभव करे यह आत्मा कोई उच्च सत्ता से जुड़ी हुई है। यही निवारिणी जीवन की पहचान है। निरंतर योग स्मृति द्वारा आत्मा को जल बनाना, ज्वाला नहीं। जब संसार की हवाएं तपन और क्रोध में जल रही हों तब ब्राह्मण आत्मा को शीतल जल बनना है। इसके लिए बाबा की याद का अभ्यास निरंतर और गहरा होना चाहिए। योग की ठंडी लहरें ही दूसरे के मन की आग को शांत कर सकती हैं। अपने भीतर के संकल्पों को दिव्य बनाकर ही हम विश्व में शांति की तरंगे फैला सकते हैं। आज का समय पुकार रहा है, हे ब्राह्मण आत्माओं जागो और अपने मूल स्वरूप में लौटो। विनाश के इस संगम युग में ही सच्चा निर्माण छिपा है। जब हम आत्म चेतना में रहकर परमात्मा के सच्चे सहयोगी बनते हैं तभी हम विश्व को एक नया सवेरा दे सकते हैं। शांति के सागर से शक्तियां लेकर उस शीतल प्रवाह को मनसा रूप में पूरे संसार में फैलाना, यही आज ब्राह्मण वत्सों का सर्वोत्तम ईश्वरीय कर्तव्य है। तो अब समय की पुकार है, अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह बुद्धि बल द्वारा युक्ति से कार्यरत रहती हैं, जिससे विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास, संयम और दृढ़ता से अडिग रहे सफलता को प्राप्त करती हैं। हिम्मत और उमंग उत्साह से भरपूर हो अपने कर्तव्य में सफलता को पाती हैं। उन्हें ही सर्वसमर्थ शक्ति स्वरूप कहा जाता है। जीवन में परिस्थिति भिन्न भिन्न रूप से सबके पास आती है। कोई उसे सामना कर सफलता को प्राप्त करता है, कोई परिस्थिति को देखकर हिम्मत हार जाते हैं। जो जितना शक्तिशाली होंगे उतना ही परिस्थितियां उनके सामने खेल रूप में मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। जो बाहरी शक्तियों के आधार से अपने को शक्तिशाली समझते हैं वह कभी भी हार खा सकते हैं। जो बाहरी शक्ति के साथ आंतरिक शक्ति, बुद्धि बल, आत्मिक शक्ति के फलस्वरूप आगे बढ़ता है वह आत्माएं विश्ववासी, हिम्मतवान और दृढ़ता संपन्न होने के कारण कैसी भी विकट परिस्थिति में विजयी बनता है। शक्तिशाली आत्मा सच्चाई और सफाई, मर्यादा युक्त व्यवहार करती है। मर्यादा में रहकर ही समस्याओं का समाधान करती है। असल में वही शक्ति स्वरूप आत्मा है। अब समय प्रमाण यही स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। यही ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण आत्माओं का ईश्वरीय कर्तव्य है, श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा,
ओम शांति।